कैसे हैं सब जी? खातिन और हजरात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस नॉन गूगली बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। भला ही पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन बॉलर्स और सिंगर्स में हमारा मुल्क खुद कफील है। और ये दोनों ऐसे फन हैं जो हमने पूरी दुनिया को सिखाए हैं। यस बट जी, रिवर्स स्विंग हो, गूगली या फिर बनाना यॉर्कर, ये सब वैरायटीज दुनिया ने पाकिस्तान से ही सीखी हैं। आहा, बट जी खुदा हमारी गूगली भी बड़ी मशहूर थी। आलम पना, आपकी गुगली का तो मालूम नहीं, लेकिन आपकी चुगली बड़ी मशहूर थी। हम बहुत बड़े लेग स्पिनर थे। हमारी बॉल वाइट होने के बाद स्विंग होकर अंदर आती थी। दुनिया क्रिकेट में हमें शहनशाह स्विंग के नाम से पुकारा जाता था। बाखुदा अगर हमें किसी अच्छे कोच ने पॉलिश किया होता तो आज हमारी भी किसी हॉल फेम में तस्वीर लगी होनी थी। बादशाह सलामत, आपकी पॉलिश होने की ख्वाहिश सुनकर ना ये साबित हो चुका है कि आप लंबे बूट हैं। हमें सियासतदानों की फेवरेट हॉबी से तशबीह मत दी जाए और आज का सिपाहनामा पेश किया जाए। आज का सुपर ओवर वाकई सुपर प्लस होने जा रहा है, क्योंकि आज हमें एक ऐसा सुपर लीग बॉलर ज्वाइन करने लगा है जो वाकई नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सुपर बॉलर तो वो हैं ही, उसके साथ साथ सुपर कोच भी हैं। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम द वन एंड ओनली मुश्ताक अहमद। हाय मुशी भाई, लॉरी गेट सेंट्री मारी है, क्या लाएं आपके लिए? पाए, निहारी, बोंग, हरीसा या लाल बोटी, क्या खाएंगे? अगर बादशाह सलामत से कोई चीज बच गई होगी तो फिर खा लांगे कुछ। आते ही मुशी भाई ने गुगली मेरे मुंह पे मारी है। गुगली मुंह ते नहीं वजदी हुंदी, गुगली लत्तां च ते विकटां च वजदी हुंदी है। मुशी भाई, टेस्ट और वनडे में तो आपने वाकई ही तबाही फेरी है। आज क्या T20 स्टाइल में खेलेंगे या T10 स्टाइल में खेलेंगे? मेरा ख्याल साडी आज प्रैक्टिस है। अच्छा, T10 खेलने। T10 ये इसका मतलब है कि आज तानू बड़ी पैनी है। मुश्ताक सर, जब आप बॉलिंग कराया करते थे और मोइन खान विकेट कीपिंग किया करते थे तो हर बॉल पे एक ही आवाज गूंजा करती थी, वेल डन मुशी। तो ये जो निकनेम मुशी है, मोइन खान जी ने आपके लिए रखा था? जी, मोइन खान ने रखा था और मोइन खान ने बड़ी जगह मुझे मरवाया भी है। वो जब भी मैं लेग ब्रेक करता था, वो वसीम भाई को या किसी भी कप्तान को कहते थे, वो चौका छिक्का पड़ता था ना तो वो आगे से कहते थे कि ये जी मुशी ने फिर गुगली करा देती जी आज। हमारे साथ स्पिन के जादूगर तो मौजूद हैं, उनके साथ साथ हम सुरों के जादूगर को भी दावत देने वाले हैं। एक ऐसे वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन जो जब भी वायलिन के तारों को हाथ लगाते हैं तो वायलिन के तार दिलों के तार बन जाते हैं। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम निजात अली खान। जी वाह, क्या बात। वेलकम टू सुपर ओवर जी, वेलकम। हाँ खान साहब, वेलकम टू सुपर ओवर। क्या एंट्री मारी है आपने। माना कि आप वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन हैं, लेकिन गेटअप बड़ा ताड़ा जेम्स बॉन्ड अलग है की मसला है? जी, आपने उदी तो कहा कि दिलों के तार हिला देते हैं और पर्दे उठा देते हैं, तो जेम्स बॉन्ड का भी तो यही काम है। हाय हालांकि आजकल माहौल पर्दे में रहने दो वाला है। बाखुदा, हम मुशी भाई को बचपन से देखते आ रहे हैं। ये भी साहिवाल से हैं और हम भी साहिवाल से हैं। मैं नहीं मानता जी। साहिवाल के लोग ऐसे नहीं हो सकते। नहीं सर, क्यों नहीं हो सकते? तल्लुक कहाँ से आपका? वैसे मैं अगर पूछूं, तल्लुक साहिवाल से कहाँ से आपका? जहाज ग्राउंड से। जहाज ग्राउंड में कौन से इलाके? जहाज ग्राउंड में तो सारे काफी जगह है। वो पानी वाला तालाब। अच्छा, वो पानी वाले तालाब। हाँ। और जो साहिवाल में जिसको गंदा नाले वाले तालाब कहते हैं। हाँ साहब, कहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट को एक्सपर्ट लेवल पे आने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए। एडी देर तक बंदा वजीर आजम बन जाता है। लेकिन देखें, मुझे 32 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, 32 साल इसको स्टार्ट किए हुए। और आपने तो इंटरनेशनल परफॉर्म भी किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने व्हाइट हाउस में परफॉर्म किया है, मैंने UNO नेशनल असेंबली में परफॉर्म किया है अपने फुल जैज बैंड के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा फर्स्ट पाकिस्तानी जैज बैंड है जो एक्चुअल सच्ची मुच्ची का जैज बैंड है।
खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने व्हाइट हाउस भी परफॉर्म किया और यूएन में भी परफॉर्म कर चुके हैं, वहां तो बड़े बड़े वजीर आजम तक नहीं पहुंच पाते। ताड़ा दाव किवें लग गया? सर हमारा दाव इस तरह से लग गया कि एक बड़ी बिग पर्सनैलिटी मियां इज्जत मजीद साहब, जिनकी वजह से हम वहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद जो वेरी स्पेशल चीज़ है कि हम ओबामा जी के साथ उस जगह पे बैठे जहाँ पे हमारे वजीर आजम भी नहीं बैठ सकते। हाय हाय हाय। और वो हमारे लिए चाय सर्व कर रहे हैं, हमारा म्यूज़िक सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और वहाँ पे हम पाकिस्तान के पीस एम्बेसडर होने का सबूत दे रहे हैं। हालांकि हमें कोई रसाई नहीं है गवर्नमेंट से, कुछ नहीं है। वहाँ बैठ कर हम उनसे ये कह रहे हैं कि जी सर वी आर, हमारी ऑल पीपल जितने भी हम पाकिस्तानी हैं सब आर्टिस्ट माइंड है। क्या बात? वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर ऑल पाकिस्तानी आर्टिस्ट। बट जी ये होता है अमन का सफीर। खान साहब ने ओबामा को कह दिया है आई एम वायलिनिस्ट नॉट टेररिस्ट। हाय हाय हाय, क्या बात है। जब आपने ओबामा के सामने वायलिन प्ले किया तो उसने ये जरूर कहा होगा डू मोर, तुसी अगो नहीं किया? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट अगर कहा होता तो आज मैं भी सड़कों पे वायलिन बजा रहा होता। ले मुशी भाई, लेजेंडरी अब्दुल कादिर साहब के होते हुए, इतने हैवीवेट चैंपियन के होते हुए ताड़ा दा किवें लग गया? ऐते दसो। वेरी गुड क्वेश्चन अहमद। दाल लाना पैंदा है तुहानू, यू गॉट टू लुक फॉर दाल। दाल के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। कहते ने तुसी ट्रेन की टिकट सानू लै दो, सीट बंदा फिर आप ही बनानी पैंदी है। यू नो, ऐसे बड़े नाम के साथ अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जब वो खेला करते थे तो मैं टीवी पे देख के मोहल्ले में उनकी कॉपी किया करता था। बिल्कुल। आई यूज्ड टू डू हैव अ वेरी गुड थिंग। मैं एक चीज़ अल्लाह ने मुझे बड़ी दी हुई थी कि मैं लोगों की कॉपी बड़ी अच्छी कर लेता था। जिन दिनों में इमरान भाई विकेटें ले रहे होते थे मैं इमरान बन जाता था, इमरान भाई बन जाता था। जिस दिनों में जवेद भाई स्कोर कर रहे होते थे मैं जवेद भाई बन जाता था। तो मोहल्ले में मुझे कॉपी करने का शौक था। तो मेरी हाइट की वजह से फास्ट बॉलर थे मैं बन नहीं सकता सी, एज यू नो। फिर मैं क्या स्पिनर बनना गा तो वो दा जो तुहाडा सी ना, मैं फिर दा दे विच रहा। तो जो तुसी दा दे विच रहंदे हो ना तो फिर अल्लाह भी तुहाडे रस्ते खोलदा है। सर क्या बात। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप कॉपी बड़ी अच्छी करते थे। तो जावेद भाई की बैटिंग कॉपी करते थे या उनके बोलने का स्टाइल? क्यों दसा? इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, दूसरी तरफ वो फील्ड मार्शल अयूब खान को अपना आइडियल भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि उनकी पॉलिसीज कमाल की थी, लेकिन बीरबट के अड्डे उन्हीं के दौर में अमेरिका को दिए गए थे। अब मैं डिवर्ट करने लगा हूँ सारे टॉपिक को, आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं एक इसमें पॉजिटिव मैसेज डालूं। इंग्लैंड की जब मैं कोचिंग करता था, 6 साल मैंने कोचिंग की उधर की अहमद, 6 साल मैं लगातार उसकी कोचिंग की। तो आप 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको पासपोर्ट मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूरी तैयारी कर ली। मैं मेरी वाइफ बैठे हुए थे लंदन में, तो बच्चे भी बैठे हुए थे। तो एक दिन पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए, सब कुछ हो गया। क्या बात। तो अब वो मैं पासपोर्ट के लिए सारे डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर लिए, होम ऑफिस जाना था, अपॉइंटमेंट मैंने ले ली हुई थी। हुआ क्या, जब मैं एक दिन पहले जाने लगा ना तो मेरी वाइफ ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा ये देखो बच्चों की एजुकेशन का भी है, हमारी ट्रैवलिंग के लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और लॉ एंड ऑर्डर उस दिनों में ना पाकिस्तान में अच्छे नहीं थे, मतलब बहुत ख़राब लॉ एंड ऑर्डर था। अब तो बहुत अच्छे हो गए। अब तो बहुत अच्छे हो गए, ज़बरदस्त हो गए, वाकई अच्छे हो गए अब तो अल्लाह के फजल से। जब मैंने उनको कहा ना वाइफ को मैं तुम्हारी और अपनी और बच्चों की नेशनलिटी लेने लगा हूँ, तो आगे से पता क्या जवाब देती है? एंड दिस इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कोई बताने के लिए नहीं है, ये बहुत मोटिवेशन मिली मुझे उस दिन अपनी वाइफ से और अपने बच्चों से। उन्होंने कहा जी जिस तरह का मर्जी साडा मुल्क है, जिस तरह का मर्जी मुल्क है, पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे, हमें नहीं नेशनलिटी चाहिए इंग्लैंड। क्या बात। हाय हाय हाय, क्या मैं कहता हूँ भाभी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। आपको चाहिए था भाभी और बच्चों को भेजते पासपोर्ट ले लेंगे। वैसे पता क्या हूं मैं सोचना है वैसे 92 के वर्ल्ड कप में आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत थी। आप हो गए, जावेद मियादाद साहब हो गए, इंजी हो गए, मोइन भाई हो गए, सब ने बहुत आला कंट्रीब्यूट किया, लेकिन सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। ये क्यों? कई बंदों के अंदर ना अल्लाह ने वैसी सलाहियत दी होती है कि वो कुछ भी नहीं करते फिर भी उन्होंने क्रेडिट मिल जाता है। लोग आपको अब्दुल कादिर की एक्सटेंशन कहते हैं, आप अपने आप को खुद कहाँ रेट करते हैं? हाँ, कहाँ कादिर साहब कहाँ हम, कोई मैच ही नहीं है। वो बहुत बड़े बॉलर थे, बड़े अजीम इंसान थे। नहीं बेशक, मैं तो आप भी काम नहीं है। नहीं, जो अल्लाह का शुक्र है, आई एम ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट हियर अहमद। अरे वो अल्लाह का शुक्र है नहीं, बट उन्होंने बहुत सिखाया मुझे। व्हेन ही वाज अलाइव
मैं उनके कमरे में था, हम दोनों मैच भी पाकिस्तान से खेले, शारजा में इंडिया खिलाफ हम खेला करते थे, नेहरू कप हम दोनों मैच खेले, वो एक टेस्ट मैच भी हम इकट्ठे खेले। तो उनकी सबसे बड़ी जो मैं खूबी बताता हूँ ना, बीइंग ए लेग स्पिनर, जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बीइंग ए लेग स्पिनर बता रहा हूँ, वो दलेर बहुत थे। और ये गेम ज़िंदगी, कोई भी एक्टिंग हो, क्रिकेट हो, कोई भी चीज़ ले लें ज़िंदगी में, जो आदमी दलेर नहीं ना होता, बिल्कुल, वो बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाता है। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अगर मैंने कादर भाई की जगह लेनी है या इनके साथ खेलना है, Then I have to be bold. इनके साथ इन जैसा दिल होना चाहिए। आई हैव टू बी ब्रेव। और कहते हैं ना, वो जिसको अपने आप को हराना आ जाता है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता, जिसका दिल बड़ा होता है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। शेन वॉर्न के बारे में मशहूर है कि जी वो अब्दुल कादिर साहब की वीडियोस देखा करता था। ताड़ी भी कोई वीडियो देखदा या ताड़ी वीडियो सिर्फ हैकर ही वेखदे ने? मनु हैकर्स का तो नहीं पता, मैं अपने बच्चों को जरूर दिखाना कि देख लो, वो कहने बाबा बस करें खुदा के वास्ते, देख देख के थक गए ऐसे, फिर मैं खुद ही कल्ला बह के देख रहे हूँ। मुशी भाई, जब शेन वॉर्न और अब्दुल कादिर की हम वीडियोस देखते थे तो छुप छुप कर उस वक्त हम आपकी वीडियोस भी देखा करते थे। बड़ी तमन्ना थी इस वक्त जो हमारे जज्बात हैं इनका इजहार आज हम अपने तरीके से करेंगे। साजिंदो बर्न ऑफ फ्लो। आज मुशिगे मिल गैया मिल हिल, आज मुशिगे मिल गैया मिल हिल, कीते गुगली दीवार ने ओवार ने, हाय बिजली दा बिल दिता जांदा मुश्किल, हाय बिजली दा बिल दिता जांदा मुश्किल, दिता सुख नहीं ओ डार ने, ओ डार ने, अज मुश्किल मिल गैया मिलदा हिल। खर्चे गरीबां दे आमदन तो वध ने, खर्चे गरीबां दे आमदन तो वध ने, मुल्की हालात होए पहले तो भी बद ने, मुल्की हालात होए पहले तो भी बद ने, जिन्नू लबे इख्तियार ओदा चले कारोबार, जिन्नू लबे इख्तियार ओदा चले कारोबार, बच्चे सब दे ही बार ने, ओ बार ने, अज मुशिगे मिल गैया मिलदा हिल, अज मुशिगे मिल गैया मिलदा हिल, कीते गुगली दीवार ने ओ वार ने, अज मुशिगे मिल गैया मिलदा हिल। वाह 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 वाह। मेरा शक सही निकले सही वाल दे नहीं जी, और ए बादशाह सलामत भी नहीं जे। मैं चाय लेकर आ रहा हूँ। सलामत आ जाए यार। नहीं बट वेल डन, एक्सीलेंट, वाह वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ये लग रहा है पूरा किला डांस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अहमद, दैट्स वेरी काइंड। बहुत मैं बहुत एंजॉय भी किया है, और एक्सीलेंट एक्टिंग, मतलब दिस इज अ वेरी 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 स्मार्ट एक्टिंग, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। क्या बात है, क्या बात है, वेल डन वेल डन। मुझे भाई, वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मुझे ये जानना है कि आप पाकिस्तान की टीम को भी कहां रेट करते हैं, क्या हमारे प्लस पॉइंट्स और क्या हमारे वीक पॉइंट्स अभी? आई थिंक पाकिस्तान के पास आईसीसी का कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो ना, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम के अंदर एक ऐसा टेम्परामेंट होता है कि हम कई दफ़ा आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने जाते हैं ना, अगर हमारे ऊपर 2-3 मैच अच्छे चले जाते हैं ना, तो सारी दुनिया को ये पता है
कि ये किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है पाकिस्तान टीम, चाहे वो अनस्टॉपेबल। आप देखिए पीपल आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन एलियन कंडीशन है जी, बड़ी मुश्किल कंडीशन है जी उनके लिए, पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए। 92 का वर्ल्ड कप हम ऑस्ट्रेलिया में तो जीते थे, हम उधर ही जीते थे, और ये पाकिस्तान के बड़े पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पाकिस्तान के पास हमेशा बॉलिंग बड़ी तगड़ी आई है। हमारे पास 3 फास्ट बॉलर, शहीनशाह भी फिट हो गया है, हारिस बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपका स्नैन, नसीम शाह, एंड यू गॉट अ वेरी गुड स्पिनर्स। सो आई थिंक पाकिस्तान की टीम बैलेंस है। जो मिडिल ऑर्डर की बात हम अक्सर करते रहते हैं आजकल, आपको पता है सोशल मीडिया में ये बड़ी चल रही है, ट्रेंड चल रहा है कि जी मिडिल ऑर्डर। एक बंदे को 2 चौके लगने की जरूरत होती है। इफ यू रिमेंबर इंजी का पूरा वर्ल्ड कप, इंजमाम का पूरा वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, सेमीफाइनल में वो अकेले ने जिता दिया मैच, वो क्लिक हो जाता है। गुगली नू अपग्रेड तुसी कितना? वेरी गुड क्वेश्चन है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ आपकी एक्टिंग में। फॉर एग्जांपल जी किस वक्त कौन सा फिक्रा बोलना होता है, अच्छे लोगों को पता होता है कि वही गुगली किस एंगल से करनी है, किस बंदे के सामने करनी है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके करनी है, मिडिल से करनी है, या अंपायर के पास से करनी है, क्लोज ऑफ द स्टंप करनी है। आपकी बॉल डायलेक्ट वही होता है, मगर आपने उसको डिलीवर किस वक्त करना होता है। कहते हैं ना, लॉट्स ऑफ पीपल नो व्हाट टू से, लोगों को पता होता है कि क्या कहना होता है, कब कहना होता है, किस वक्त कहना होता है, और किस मौके पे कहना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को गुगली को कहते हैं कि एंगल्स चेंज करना। मुझे बड़ी खुशी की बात है, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन, ब्रायन लारा हो गया, मार्क टेलर हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर थे, स्टीव वॉ हो गया, ये कहते हैं मुशी विल नेवर पिक योर रॉन्ग गन। मैं कहते मैं भी कभी नहीं पिक कर सके तो ये बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए, क्योंकि आपकी गुगली के एंगल, जैसे आपने कहना इसको इम्प्रूव किया मैंने, कि जी मैंने कई दफ़ा होता है कि वो कादर भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करवाए, वो कहते होते थे मेरे हाथ को देखिएगा। कई दफ़ा आपने बैट्समैन को ना दिखाना होता है कि जी आपका गुगली आ रहा है, तो यू मेक यू कॉन्फिडेंट कि यार इसमें रीड कर रहे हैं। when you making your star, अपने साथ वाले को थोड़ा सा बिल्ट अप कर रहे होते हो, उसको पता होता है किधर लेके जा रहे हो, फिर एक छुपा के जुगत मार देंगे हो तुसी, वो फिर वो मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। जी तो ये कई दफा आपको रिस्क दिखाना पड़ता है गेंद को दूर से, ताकि बैट्समैन कॉन्फिडेंट होकर आपको खेलने लग जाए दूर से। फिर एक आपने रिस्क को छुपा के करना होता है जिसको बैट्समैन को पता नहीं चलता, उसी पे आपने विकेट लेनी होती है। इट्स अ वेरी स्मार्ट आर्ट एक्चुअली। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं ना जाइएगा। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ولا كل التيم ولا عمد ولا प्लेइंग यूएई है। अगर मैं आपको अपना कोच रखूं, यूएई में आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह तुसी बोलते पे हो, तुसी भी अंदर होगे तो मैं भी अंदर हो जाऊंगा। ते उंगल केड़ी इस्तेमाल होंदी गुगली दे। वेलकम बैक टू द खवातीन आजाद। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मुझे भाई, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो हैं वो इंजरीज का शिकार हमेशा रहते हैं, एक ही मसला है, विटामिन डी की कमी होती है। हाँ जी, पूछो क्यों? किस तरह दो ते बादशाह सलामत पी जाते हैं। ऑन सीरियस नोट अहमद, आपके प्रोग्राम में ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे कल्चर में आपको पता है नाश्ते का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। लोग 11-12 बजे खाते हैं खाना, वो ब्रंच करते हैं। बिल्कुल। हमारा जो मैं इंग्लैंड के साथ रहा हूँ 6 साल में मैंने देखा है 8 बजे वो सारे बिस्तरों में घुस जाते थे, 6 बजे वो अपना डिनर कर लेते थे। जो हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी थी, वो जल्दी खा जाते थे, जल्दी खाना खा के सो जाते थे। आज जब हमारे कल्चर में, जब अंडर 19 क्योंकि मैं कोच करता हूँ अभी भी, पीसीबी के साथ हूँ, पाकिस्तानी लड़कों के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो आप यकीन करें जो आदमी रात को 10 बजे 11 बजे कढ़ाइयाँ खाएगा, बिरयानियाँ खाएगा, तो उस तो बाद एक तो नींद नहीं आती, एक तो फिर इनो भी मंगवानी पैंदी है, उस तो बाद पता है की होंदा है, उनके बाद फिर यही होंदा कि यार ये पैक भी करा दी। आप नाश्ता ही नहीं करते, और फिर अगले दिन मैच वाले दिन जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, 11 बजे 12 बजे आपका मैच शुरू हो जाता है 1 बजे, तो आपको जब, क्योंकि खाना ज्यादा खा नहीं सकते तब। अच्छा, आपस की बात बताएं, ये इंजी भाई पे तो इल्जाम था कि इंजी भाई तो कढ़ाइयाँ खाते थे, तो ये क्या सच था कि? नहीं, वैसे ये झूठ है। वैसे इंजी बहुत सिलेक्टेड खाना खाता था, और इंग्लैंड जब भी हम टूर पे जाते थे ना, हिम इंजी और वसीम भाई, दे वर द 2 पीपल, वो हमारे लिए रेस्टोरेंट को चूज करते थे। अच्छा। कि कौन सा इटालियन रेस्टोरेंट खाना है, कौन सा ग्रीक खाना है। ये सबसे ज्यादा इंजी खाने के शौकीन है, मगर सारा वेस्टर्न फूड खाते थे। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट उनके बारे में मशहूर है, मगर वो खाने के इतने वो शौकीन नहीं थे। लेकिन मुशी भाई, इंजरी के बारे हम इतना ही कहेंगे, इंजरी बने मेरी कदर न कटती, मैनू नच के यार मनावन दे। अब वैसे तो शोल्डर का ऑपरेशन होने वाला जे, इधर
थोड़ा झुके हुए है ज्यादा। मुशी भाई मुझे भी उस हॉस्पिटल का रुका दे दीजिए जहाँ शोएब अख्तर का गोडा ठीक हुआ है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। यार तुसी उत्थे ना जाओ, तुसी बिलालगंज तो अपने गोडे पवा लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेहमान वला अहमदुल्लाह बैठा वला मकरू वला इंसान वला गरीब वला मस्कीन वला आदमी वला वाजिब वला ज़कात वला फित्रा वला नाम वला ममूली वला खुराक वला खास वला पाकिस्तानी वला बंद वला गोबिया वला चिकन वला ब्रायलर वला आलू वला बताऊं वला भिंडी वला तोरिया वला लेस वला सब्जी है वला कुल्ल वला खुराका वला बादी वला जिस्म। एक मिनट, कौन है आप? और इस तरह अंदर आ गए हैं हुलिया से, तो आप ऊंट रेस के रेफरी लग रहे हैं। वला नाम वला गफ्त वला शनीद वला गलत वला बयान वला नाम वला रेफरी वला ऊंट वला रेस है वला नाम वला मौजूद वला ऊंट है वला समाल वला बिल्ली है वला नाम वला शनाख्ता वला अना वला सुल्तान वला नस्वारिया वला नस्वानिया वला भूली बिसरी प्रेम कहानियां। ये अभी तक जिंदा है? जिंदाबाद। क्रिकेट के लिए कब के मर चुके हैं, वैसे अभी जिंदा हैं। अच्छा यस। वैसे आप हैं कौन? मैं हूँ स्विंग ऑफ किंग शेन वॉर्न जूनियर। हाँ, वो दुनिया से चले गए, भाई ये भी जा रहा है। उनकी 2-3 कॉलें आ चुकी, मिस कॉलें मार चुकी है इसको। मेरा मतलब है अभी हमारे पास यही दस्तयाब था। अच्छा ये वाला मॉडल था? अच्छा। सुल्तान साहब आज इतने सालों के बाद पिछले जन्म की तरह कहाँ से नमूदार हो गए? वला दर्द अल बहरी अल दास्तान है वला नाम अल सैल दिमाग है वला कुल अल टीम अल वर्ल्ड वला आमद अल प्लेइंग अल यूएई है वला सारी दुनिया की जो टीमें वो हमारे मुल्क में आके खेल के जाती हैं। अच्छा। हमारे स्टेडियम क्या घरों के लिए है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी यूएई की टीम बनाऊं। अच्छा। वाला टीम अल तैयार यूएई है। तो फिर पुरानी टीम कहाँ गई? वाला पुरानी अल टीम है वाला मुताबिक अल नून लीग अल मुआशी टीम की तरह कोई कामा मुका बैठा, कोई वीजा मुका बैठा। सागदार अपनी यूएई में प्रॉपर्टी बना के लंदन निकल गया, उसके बाद पाकिस्तान चला गया। सागदार आपकी टीम में कब थे? हमारे मुल्क में तो थे। मैं अपनी टीम बनाने लगा यूएई दी। अच्छा। सोच रहा कि मैनू असले को कोच की जरूरत है। मुशी भाई अगर आप मेरे साथ थोड़ा तावन करें, मैं आपको अपना कोच रखूं। यूएई में आपके साथ नहीं जाऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि जिस तरह तुसी बोलते पे हो मैनू पता उन्होंने तो तुहानू फड़ लेना कि तुसी सही उन्होंने लैंग्वेज नहीं बोल रहे। तुसी भी अंदर होगे तो मैं भी अंदर हो जाऊंगा। आप मेरे ख्याल मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। आपको मैं तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। देखिए मैं आपको दूंगा 1700 रियाल और साथ एक का डब्बा और चीनी का तोड़ा और साथ में परवेज लाई से आपको हेल्थ कार्ड भी बनवा दूंगा। डन, साइन करो। डन। एक मिनट, तो ये भी आपकी टीम का हिस्सा है? ये मेरा तुर्क का पत्ता है। अच्छा। ये पत्ता डराने वाला है, दिखाने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट पापा, क्या हाल है? ये चॉकलेट जी वालेकुम सलाम। कौन है आप? मेरा ख्याल है पहचाना नहीं। मैंने नहीं। फखरे पोठोहार राजा टोनी ग्रेक। क्या? वैसे मैंने पहचान लिए। हाँ मैं बताऊं? जी। गलत वीजे लवाने वाले नहीं होंगे जिसने। बहरहाल राजा टोनी ग्रेक तो सने शोए चाया जी। मेरा भी यार एक चिकन वीजा लवा दे। फिर तू कहेगा मेरे वीजे ते चीज ज्यादा लग गई है। यार क्या बात करें आप। टोनी ग्रेग आपको पता है कितने बड़े कमेंटेटर थे और क्या उनका बड़ा रुतबा था और क्या उनकी टेम्पो थी, क्या उनकी एक्सीलेंट कॉमिक टाइमिंग थी। आप एवं अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं? मेरी जान, मैं भी तो पठवार च ही करदा वां। अच्छा। तुसां की के पता किस किस्म दा कमेंटेटर है तुसां ना भरा। पिंडी दे विच मौत दा खूह होवे, केकड़ियां दी लड़ाई होवे, कुत्तियां दी रेस होवे या खुसरियां दी सालगिरह होवे। अच्छा। मेरी कमेंट्री तो बगैर कोई भी पार्टी सजदी नहीं। इनका उर्दू का एक्सेंट बहुत अच्छा है। हाँ जी। एक दफा ये मुझे इंग्लैंड में मिले थे। हाँ जी। तो इन्होंने मुझे दूर से देखा, काफी दिनों बाद पहचाना इन्होंने मुझे। तो दूर से मुझे, हाँ भाई किथे थे? तुसी कह रहे हो पाकिस्तानी टीम दे कोच आ रहे ने, मैंने लग रहा तारक टैडी नु बुला लिया। बेटा तारक टैडी तेन फारक टैडी करके जाएंगे।
खान साहब, आपने अपने करियर में ज़िया-उल हक से लेके शहबाज शरीफ तक का दौर देखा है, इनमें से कौन सा सुरीला बंदा रहा है? इनमें नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों म्यूजिक माइंडेड है, और अफसोस की बात है कि म्यूजिकल लोग हैं ये, और इन्होंने म्यूजिक के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। एक और मैंने रिक्वेस्ट करनी थी भट्ट साहब, पूरी दुनिया में छोटी से छोटी कंट्री में नेशनल ऑर्केस्ट्रा है। बिल्कुल। कतर, हमारे लाहौर जितनी सिटी है, कंट्री है, उनका नेशनल ऑर्केस्ट्रा 120 लोगों को वो पाल रहे हैं, म्यूजिशियंस को। अरे वाह। और साल में उन्होंने 2 परफॉर्मेंस देनी है, जो उनके नेशनल डेज होते हैं, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस देने, जिनमें उनका प्रिंस बैठा सामने और वो सुन रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान के म्यूजिशियन खत्म हो रहे हैं। पूरे लाहौर में एक सारंगी नवाज है, पूरे लाहौर में सितार प्लेयर नहीं है हमारे पास, और बड़े इंस्ट्रूमेंट है जो खत्म होते जा रहे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट थी हमारी गवर्नमेंट से, जी, वो ये कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिग सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को, जिसमें नेशनल रॉयल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, ब्रिटिश सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, अमेरिकन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को मैंने एज ए कंडक्टर कंडक्ट किया हुआ है मैंने बाहर की कंट्रीज में। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये थोड़ा सा इल्म है, ये थोड़ी सी चीज़ है, तो इसको अपनी कंट्री के लिए भी यूज़ होना चाहिए। हमारे यहाँ पे नेशनल ऑर्केस्ट्रा बने जिसमें कोई 60 से 70 लोग इस ऑर्केस्ट्रा में, और हम पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में एक बिग पीस मैसेज दे सकते हैं। हाँ साहब ने बड़ी कमाल बात की है। हर मुल्क का एक नेशनल ऑर्केस्ट्रा होता है जिसका काम ही होता है कि वो नेशनल सॉन्ग्स और नेशनल इवेंट्स पे प्ले करता है, और गवर्नमेंट उसको फंड भी करने के साथ साथ उसको प्रमोट भी करती है, पूरे वर्ल्ड में उनके कॉन्सर्ट्स भी करवाती है। और ये ऐसे ही होता है कि जैसे हमारी नेशनल टीम होती है, नेशनल क्रिकेट टीम होती है, नेशनल हॉकी टीम होती है, हमारी स्विमिंग टीम होती है, हमारी रेसलिंग टीम होती है, उसी तरह नेशनल ऑर्केस्ट्रा भी होना चाहिए। देखो जी भट्ट जी, सरंगी तो मैंने याद आ गया कि ना कोई सरंगी रही ना कोई सरंगी नवाज। जा तो पहन के इस तरह तो नहीं कि सरंगी मियां नवाज नाल ले गया। अच्छा, मैं जा तो पापे की गल नाल इतफाक कर सा कि वाकई असा ने मुल्क च आर्केस्ट्रा नी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन एदा हाल हाकी वाला नहीं होना चाहिए। अरे क्या कहने। पाकिस्तान में फिल्मी मौसीकारों में से सबसे ज्यादा बेहतरीन वायलिन का इस्तेमाल किस मौसीकार ने किया? सर, पाकिस्तान में सबसे बेस्ट वायलिन को यूज किया रॉबिन घोष साहब ने। निजात अली साहब, जहां हम बात कर रहे हैं रॉबिन घोष साहब की, तो क्यों ना उनका कुछ सुना दें। भाई जैसे आपने डर के कहा है ना, लगता है भाभी ने ना बल्ले से कपड़े धोए हैं और कपड़े आपने उतारे नहीं हुए थे। वाकई बात जो पट्टी करा के कह रहे थे, तेनू क्या कपड़े जो मैल काट, तू मेरा खून काट देता है। बैक फ्रॉम द ब्रेक, खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। क्या रॉबिन घोष साहब से आपने मुलाकात करवाई है, तो फिर एक दफा मास्टर अब्दुल्ला साहब से भी मुलाकात करवा दें। मास्टर अब्दुल्ला साहब एक वो पर्सनैलिटी थे कि जो फोक को भी अपनी चीज बना लेते थे, और उनकी एक चीज मैं आपको सुना रहा हूँ। जी जी।
ये क्या, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। अखे गॉडफादर आपके पास खुद आके वेल पकड़ेंगे। मेरा मतलब है कि गॉडफादर आ चुके ने। लो जी मेरा वीर जी, मैं करोड़ियां या फुल विच नाल नहीं जनाब दी खुद सलसल सुरमा लेके आया जेदे चंद फैदे ने। अख च पानी होंदा जे कुकरे या फुड़क बैठी है या मारे बैठो। एक सलाई पाउनी 14 तबरो जी जनाब दे दुआ कर देना। कंपनी दी मशहूर है कंपनी दे तके मारे बड़ के चोरी करे करदा भी। वाह वाह वाह, क्या बात है बीमार फादर। ये अमेरिका दी लोकल बसां दी सुरमा भेजदा। थैंक यू यार, आप तो एल पचिनो गॉडफादर लग रहे हैं। ये कौन है? मैं हूँ मोजार्ट लूने वाला। मोजार्ट तुम्हें पता है कौन था? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन। इतना बड़ा कंपोजर, और तुम मेरा म्यूजिक चोरी कर करके म्यूजिक डायरेक्टर अमर हो गए हैं, तो मैं ओथे तो ओथे रह गया। नींद कलाइयां नीलियां मेरा धर्मन नीलो नील, मैं सौदे की ते दिलां दे ते रख ले नैन वकील, मैनू ले जा इथों कट के चिर पाना चिर पाना चिर पाना चिर पाना चिर पाना चिर पाना। सन ऑफ गॉडफादर, ये आपका नाचा टापा देख के वो समझेंगे कि ये वेस्ट इंडीज का हमीद चौधरी है। हाँ तो सिखाओ ने बेबी से चंगा किता मैं दस दिता असल बट जी जिस किस्म का सन ऑफ गॉडफादर ने डांस किया है ना, यकीनन मार्लन ब्रांडो का पुत्र है अलमास बॉबी चौं। किसी बाबे की चादर जा रही थी, धमाल बंदा इत्थे आ गया। और सिखाओ ने बिखेरे सही कह रहे हो तुसी। सन ऑफ गॉडफादर जदों दे पाकिस्तान आए ने अजीबोगरीब हरकतां कर रहे ने। हालांकि मैंने 5 स्टार होटल में इनके लिए टेबल बुक की थी और ए दरबार लंगर खान बढ़ गए। लंगर नेवर बिसड़ी खान लंगर निके बॉडी से खान साग लंगर निके आलू गोश्त दे रसड़ी खान एंड बॉडी से खान सन ऑफ गॉडफादर कूड़े ते केचप पाके भी खा जाने। मुझे भाई ये बताएं कि क्या इस बार वर्ल्ड कप में 92 की तारीख दोहराई जाएगी? कोई करिश्मा होने वाला है? हो सकता है। पूछें क्यों? क्यों? अगर ऐसे कमेंटेटर होंगे तो करिश्मा हो जाएगा। सिर्फ मैं ही नजर आ रहा हूँ, ढेर भी लगा है, उन्होंने भी कुछ कह लो। ये इन्होंने मुझे बताया है कि आपके पीछे कुछ मुझे बातें इन्होंने ऑलरेडी सिखाई। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, इन्होंने ऑलरेडी पहले से प्लान किया हुआ आपके खिलाफ। सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव नाउ। अगर आपको नहीं समझ आती प्रोएक्टिव तो बता दूं, वो अपनी जुबान से दस दिया। नहीं नहीं, मैंने इतनी इंग्लिश तो मैं ध्यान नहीं देता। बट जी मेरे खिलाफ तुसी सारा कुछ कर रहे हो, बड़े बदतमीज आदमी हो यार। आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान टीम ऑलवेज कैंडिडेट होती है, क्योंकि दूसरी टीमें पाकिस्तान से डर के खेलती हैं। पता है क्यों? उनको ये पता होता है कि यू नेवर नो व्हाट्स दे गोना गेट फ्रॉम देम। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। मगर अगर क्रिटिसाइज करें तो आपको क्या लगता है हमारी बैटिंग नीड्स, और स्पेशली जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, उसको जरा इंप्रूवमेंट की तो जरूरत है? ये पिछले क्यों काफी एविडेंस है, जब बाबर और रिजवान स्कोर नहीं करते तो एकदम वो काफी लड़कों से ऊपर स्कोर नहीं हुआ, तो नेचुरली वो नेचुरली एक प्रेशर बिल्ट अप हो गया उनके ऊपर। मैं हैविंग सेड दैट एक इनिंग्स की बात होती है, मतलब एज ए क्रिकेटर मैं बता रहा हूँ आपको, एक ओवर की बात होती है। एक ओवर में आपको 2 विकेटें मिलती है तो आपका सारा कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट हो जाता है। आई थिंक एक थोड़ी सी क्रिटिसिज्म जो आता है वो बाबर के ऊपर प्रेशर अब बिल्ट अप नहीं हो सकता। उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि उसने पिछले 2 साल से इतनी परफॉर्मेंस की है, इतने रन्स किए हैं, तो ये चीज़ें मेरा ख्याल एज ए स्पोर्ट्समैन मुझे पता है, जब हम खेल रहे होते थे या एज ए कोच आपके ऊपर मैटर नहीं करती। हाँ, जब आप इस क्रिटिसिज्म से पॉजिटिव चीज़ निकालेंगे ना, तो मेरा ख्याल है बाबर ने पिछले कोई आई बिलीव कोई 3-4 सीरीज से बाबर बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहा है एंड इज ग्रोइंग और कंसिस्टेंट है। आई थिंक सबसे बड़ी बात है उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, एंड इज आई थिंक ही इज बिकम बेटर लीडर नाउ। आई थिंक क्या वर्ल्ड क्लास स्पिनर तो आप हैं ही। स्पिनर से याद है, कभी भाभी ने कहा कि यार जरा कपड़े तो सुखा दो। अच्छा खुशी भाई, जैसे आपने डर के कहा है ना, लगता है भाभी ने ना बल्ले से कपड़े धोए हैं और कपड़े आपने उतारे नहीं हुए थे। वाकई बात जो पट्टी करा के कह रहे थे, तेनू क्या कपड़े जो मैल काट तू मेरा खून काट देता है। खान साहब, खूबसूरत सा कुछ वायलिन पे हो जाए। जी बिल्कुल।